आइए। कहाँ रखिए, छोटा का बड़ा आज जेएसएससी कार्यालय में आप सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए सभी बंधुओं का, भाइयों का, बहनों का स्वागत है। और आज इसके पूर्व भी हम लोग एक बार मिले थे, याद होगा, जब परीक्षा संपन्न हुई थी। चेयरमैन सर ने खुद संबोधित किया था आप सबको और परीक्षा से संबंधित सारी प्रक्रिया को विस्तार रूप में वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ आपको दिखाया गया था। हाल के दिनों में पुनः आपने देखा होगा कि जब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोग्राम आयोग के द्वारा निकाला गया है, कुछ लोग समाज में, छात्रों के बीच में, अभ्यर्थियों के बीच में तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं। तो इसी से संबंधित ये आयोग का जो पक्ष है वो हम लोग स्पष्ट करेंगे। तो हम एक बनाए हुए हैं, उसको मैं पढ़ देता हूं शुरू से ताकि आपको रिकॉर्ड में हो जाए। दिनांक 21/9 और 22/9 को 823 परीक्षा केंद्रों पर कुल 3,04,694 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उक्त परीक्षा से संबंधित परिवाद पत्र 26/9 को राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त हुआ था। उपरोक्त परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक से संबंधित परिवाद पत्र कुछ कोचिंग संचालकों के द्वारा राज्यपाल सचिवालय को 25/9 को और जेएसएससी कार्यालय में 26/9 को सौंपा गया। लेकिन जांच का इंतजार किए बिना 26/9 को और 30/9 को सक्षम पदाधिकारी को बगैर सूचित किए और बगैर अनुमति प्राप्त किए सैकड़ों की संख्या में आयोग कार्यालय के समक्ष भीड़ इकट्ठा किया गया। पत्थरबाजी भी घटना घटी, जिसमें कई पदाधिकारी घायल भी हुए। प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। और उन लोगों ने जो आरोप पत्र में, परिवाद पत्र में जो 5 आरोप लगाए थे और साक्ष्य के समर्थन में एक सीडी और एक पेन ड्राइव समर्पित किया था। आप सबने देखा होगा, उस समय भी हमने नोटिस किया था उनको। सीडी ब्लैंक पाया गया था और खुद एक्सेप्ट भी किया है उन्होंने। परिवाद पत्र दायरकर्ताओं को हम लोगों ने शपथ पत्र के माध्यम से मांगा था कि मूल डिवाइस, मूल मोबाइल जिससे ये फोटोग्राफ जो किया गया वो उपलब्ध कराएं, लेकिन उसका अनुपालन उनके द्वारा नहीं किया गया। परिवाद पत्र में प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाया गया था, लेकिन उसके साक्ष्य में कुछ प्रश्नों के उत्तर, वायरल उत्तर उपलब्ध कराए गए थे, जिसका फोटोग्राफ मेरे पास है। आप चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। परिवाद पत्र में जो 3 आरोप थे उसका लीकेज से कोई संबंध नहीं था। जैसे हिंदू हाई स्कूल के कमरा संख्या 4 में एक पुलिस पदाधिकारी उत्तर करवा रहा था। जब हम लोगों ने अपना सीट मैट्रिक्स देखा तो प्रश्न रूम नंबर 4 में कोई एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो उस ढंग का भी आरोप था। कुछ प्रश्नों के उत्तर परीक्षा से पहले लीक होने के संबंध में जो संलग्न फोटो और वीडियो दिया गया, उस वीडियो और फोटो को आप भी देखेंगे, कोई भी पत्रकार अगर चाहेंगे देखना तो मैं व्यक्तिगत रूप से दिखा दूंगा। उसमें एडिटिंग स्पष्ट है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सुबह 7 बजे ही उत्तर वायरल हो गया था, लेकिन जब आप उसको देखेंगे बढ़िया से माइक्रोस्कोपिक ढंग से तो उसमें टाइम दिख रहा है 5:25 PM। तो 7:01 में जब वायरल हो रहा है तो उसमें 5:25 PM क्यों दिख रहा है? उसका है साक्ष्य मेरे पास है, वो भी आपको चाहेंगे तो मैं दिखा सकता हूं। आयोग के द्वारा दिनांक 16/12 और 20/12 को कुल 2231 अभ्यर्थियों को कॉमन मेरिट लिस्ट से शॉर्ट लिस्ट करते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया गया है। परीक्षा में सभी शामिल अभ्यर्थियों के OMR की जांच और अंतिम परिमार्जित उत्तर कुंजी के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। सर थोड़ा पेपर नीचे करिए। इस दौरान जो है विषय कोड में कुछ त्रुटि हो गया था, जिसको हम लोग ऑलरेडी वेबसाइट में पब्लिश भी कर दिए थे। बहुत लोगों ने सुधार कर लिया था, लेकिन कुछ बच्चे सुधार नहीं कर पाए थे, तो उससे उनके रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है, चूंकि हम लोगों ने निराकरण कर लिया उसका। किसी भी परीक्षा और मूल्यांकन के उपरांत जो है केंद्रवार, जिलावार परिणाम का विश्लेषण किया गया। किसी भी परीक्षा केंद्र में विसंगति नहीं पाई गई है। परीक्षा का जो परिणाम है केंद्रवार नॉर्मल पाया गया। जैसे होता है कि किसी केंद्र से 200 विद्यार्थी सफल हो गए या 50 हो गए या 60 हो गए और किसी से एक भी नहीं किया, वैसा नहीं है। 1%, 2%, 3%, मैक्सिमम 10, 5, 6 तक जा रहा है।
अब आते हैं कि जो भ्रांतियां हैं जो फैलाई जा रही है कि सोशल मीडिया में ये प्रश्न किया जा रहा है। कल हम देख रहे थे एक सज्जन जो हजारीबाग में लीड लिए हैं कोई, वो कह रहे थे कि दोनों दिन जब एक ही परीक्षा हुई तो एक दिन इतना रिजल्ट और एक दिन उतना रिजल्ट क्यों? मतलब उनको ये भी नहीं पता है कि पहला दिन किस विषय का परीक्षा हुआ और दूसरे दिन किस विषय का परीक्षा हुआ। दूसरे दिन टोटल रीजनल लैंग्वेज के परीक्षा हुए, ट्राइबल लैंग्वेज एंड रीजनल, और पहला दिन हिंदी लैंग्वेज का। तो आ रहे हैं उस पर, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं जारी किया गया है? तो इस संदर्भ में मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये अंतिम परीक्षा फल नहीं है। लोग इसको परीक्षा फल मान ले रहे हैं, ये उनकी भ्रांति है। ये फर्स्ट डीवी है जो कि 20 तारीख तक है, इसलिए कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि कट ऑफ मार्क्स जारी तब होता है जब अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया जाता है, और अभी इस डीवी में कितने बच्चे आएंगे कितने नहीं आएंगे ये किसी को पता नहीं है ना। दूसरा, ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि झारखंड राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को बड़ी संख्या में सफल कर दिया गया है, जो कि कैसे पता चला कि बाहर के विद्यार्थी हैं? हम तो सिर्फ रोल नंबर जारी किए हैं। ये सोचने का विषय है, आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाइएगा। किसी को कैसे पता चला कि इसमें बाहर के विद्यार्थी कौन है और घर के विद्यार्थी कौन है? तो इस संदर्भ में आयोग का स्पष्ट करना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो जारी किया गया लिस्ट वो पूर्णतया आरक्षण नियमावली और मेगा सूची के आधार पर बड़ी संख्या में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में भी प्रमोट हुए हैं, मतलब वो चयनित हुए हैं। और उसमें आप जब देखेंगे, जब हम लोगों ने एनालिसिस भी किया है इसका, तो उसमें अनुसूचित जनजाति के लगभग 30%, अनुसूचित जाति के लगभग 12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लगभग 22% और पिछड़ा वर्ग 2 के लगभग 19%। इस तरह से लगभग 83% जो है आप कह सकते हैं कि लोग सफल हुए हैं। अब इसी से आप अंदाज लगा लीजिए कि जो लोग भ्रम फैला रहे हैं समाज में या विद्यार्थियों के बीच में, वो किस आधार पर भ्रम फैला रहे हैं। यह बहुत सोचनीय विषय है। सोशल मीडिया के माध्यम से यह भी प्रश्न किया जा रहा है कि प्रथम दिन जो है 21/9 को मात्र 82 प्रमाण पत्रों का जांच हेतु आमंत्रित किया गया, ये भी आपने देखा होगा। तो इस संदर्भ में मैंने पहले भी बताया कि पहला दिन हिंदी भाषा का परीक्षा था और दूसरा दिन जनजातीय और रीजनल लैंग्वेज के भाषा के परीक्षा थे, और जनजातीय और रीजनल लैंग्वेज के बच्चे ज्यादा सफल हुए हैं मेरिट के आधार पर। तो हम तो उसको रोक नहीं सकते हैं, हमारा स्केलिंग करने का कोई फार्मूला नहीं है। जो मेरिट में ऊपर आएंगे उनका होगा। और इसका जब परसेंटेज देखेंगे तो लगभग 88% है। तो ये भी समझिए एक अच्छी बात है कि आप रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा मिलता है। प्रमाण पत्र की जांच के लिए कुल 2231 उम्मीदवार आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें 2145 लगभग 96% झारखंड राज्य के निवासी हैं। टोटल कितना है? 2231 उम्मीदवार आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें लगभग 2145 झारखंड राज्य के निवासी हैं, एड्रेस डेटा के आधार। ठीक है, तो आप समझ लें कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं, उनके पास क्या आधार है, वो किस आधार पर ये प्रवचन दे रहे हैं बाहर में, ये समझ से बाहर है। सोशल मीडिया में यह भी अफवाह फैलाया जा रहा है कि परीक्षा की अवधि में बाहर जो है क्वेश्चन रटवाया गया। तो भाई इसका साक्ष्य किसके पास है, कहां रटवाया गया, कौन रटवाया? आप जाइए सक्षम पदाधिकारी के पास, सक्षम जगहों पे जाइए। तो इस संदर्भ में कोई आयोग को सूचना प्राप्त नहीं है। प्रमाण पत्रों के जांच के उपरांत सूचना प्रकाशित होने के बाद एक और जानकारी आपको दे दें कि हम लोग को ईमेल के माध्यम से आयोग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी प्राप्त हुई है, जिसकी ईमेल के माध्यम से, जिसकी सूचना हमने सक्षम स्तर पर दे दिया है, सक्षम पुलिस पदाधिकारी। अब ये सब तो अब इन्वेस्टिगेशन सब भेज दिया है। नाम क्या है? क्या नहीं, आईडी नेम है सम फलाना ये, और आईडी नेम है, और
बहुत उसमें गाली गलौज सब का इस्तेमाल भी किया है। परीक्षा को कदाचार मुक्त करने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रत्येक कमरे में कम से कम 2 वीक्षक मतलब लगभग 26,000 की प्रतिनियुक्ति की गई थी। परीक्षा केंद्र के लिए परीक्षा ऑब्जर्वर पहली बार बनाया गया है आयोग के इतिहास में। बाकी चीज तो आपको दिखा ही चुके हैं सबके उपस्थिति में। स्थैतिक दंडाधिकारी, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, आप इमेजिन नहीं करेंगे 15,991 हम लोगों ने सीसीटीवी इंस्टॉल कराया है। और आपको पिछली बार ही दिखा दिए थे कि जो एडहेसिव बैग है उसको आप फाड़ नहीं सकते, पूरे सभी मीडिया बंधु थे। इस तरह से सभी 823 परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई है। यही हमारा पक्ष है और लोगों को भ्रांतियों को निराकरण करने का यही आधार है। इसी के लिए आप सबको प्रश्न दिया गया है। अब अगर आपके मन में कोई एक एक 1 बाई 1 इतना हंगामा क्यों है? कल आपके ऑफिस का घेराव भी है, आखिर किस बात को लेकर है? जब आप वेरीफाई कर रहे हैं तो ये ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है? जो आपका मैसेज जा रहा है, दे रहे हैं, नहीं ये जा क्यों नहीं रहा है? ये मैसेज तो एक बात समझिए, आपने 22 तारीख को परीक्षा खत्म हुई, ठीक, आप कह रहे हैं कि उत्तर वायरल हो गया था, ठीक है, ठीक है, तो 26 तक क्यों समय लगा आपको? एक बात। दूसरी बात कि आपने क्या जांच किया? जिस वीडियो के आधार पर आप कह रहे हैं कि उत्तर वायरल हो गया, मैं दिखा दूंगा आपको, सब मेरे पास है, उस वीडियो का आपने जांच किया? आपने एक्सेप्ट किया कि सीडी मैंने देखा नहीं, किसी लड़के ने मुझे दिया, मैं आपको दे दिया। तो आपको जब नैरेटिव बनाना है, और आप सब लोग जानते हैं कि 2000 अभ्यर्थी ही सफल होंगे, रिजल्ट तो 2000 का होना है, 2000 पोस्ट है, 2,98,000 को तो बाहर होना है। तो आप ये समझ सकते हैं कि भावनाओं को उभारने का सबसे बढ़िया माध्यम क्या है, ये तो आप भी समझ सकते हैं। नहीं, आप लोग जो जांच करवाए थे उसमें क्या निकला? यही निकला जो बता रहे हैं? सब बता दिया आपको। साक्ष्य लेके आया सर, वो भी थोड़ा दिखा। लेकिन आप बता रहे हैं कि जांच में कुछ भी नहीं निकला। नहीं, कुछ भी नहीं निकला, ये हम कहाँ कहे, हम तो बोले निकला। हाँ। कि 5:25 टाइम दिया हुआ पीएम, मतलब मॉर्ग था जो वीडियो। अब वो तो अब बताएंगे विशेषज्ञ लोग। सर आप नहीं, लेकिन ये आप बता रहे हैं कि कुछ हमने रिपोर्ट भेज दिया सक्षम स्तर पे। सीआईडी जांच के लिए लिखी है, मतलब आप पर भरोसा नहीं है? नहीं, कैसे भरोसा है? हमारे भरोसे पर तो हुआ होगा ना, हम लोगों ने रिपोर्ट किया है। अब सरकार का काम अपना है, आयोग का काम अपना है। तभी तो जांच आप रिपोर्ट सरकार को की? सरकार को भी किए, राज्यपाल महोदय को भी किए, जहां जहां ये लोग दिए थे वहां वहां सब जगह भेज दिया। कोर्ट में तो एफिडेविट हो चुका है। अच्छा, हाँ, कोर्ट में आपको हियरिंग भी है 17 तारीख को। मतलब कोई भी जांच हो आपको नहीं लग रहा है कि कहीं कुछ होने वाला? ये तो जांच का विषय है ना। हम अपने पार्ट से क्लियर है ना। कोई कदाचार नहीं है। हमको पाया गया कि आपने वीडियो में एडिटिंग किया है, हमको लगा। लेकिन ये सर डेवी लिस्ट आने के बाद एक और सोशल मीडिया पर चल रहा है कि कुछ स्टूडेंट पहले ही कुछ रोल नंबर बता दिए थे कि देखिए इनका होना है, क्योंकि परीक्षा देखिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का हाइपोथेटिकल आंसर नहीं हो सकता है। अगर आपके पास कोई ये हमको अगर किसी का ऐसा इंटीमेशन रहेगा तभी ना हम बताएंगे। हमको लोगों ने जांच दिया, परिवाद पत्र दिया, 5 आरोप लगाए, 5 का जांच कर लिया हम लोगों ने। अगर आप देते, अब कितना महीना बीत चुका, सोचिए कि 22/9 को एग्जाम हुआ है और आज हम लोग 12वें महीने में। आज अगर आप इस ढंग का कोई बात करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है ना। अच्छा, जो भ्रांति फैला रहा है, आप लोगों ने जांच कर लिया, सब कुछ ठीक हुई, उन सब पर कार्रवाई करेंगे? वो कार्रवाई होगा, सब समय पे होगा ना। मतलब कार्रवाई करेंगे? सब कार्रवाई का पार्ट ही है ना। हाईकोर्ट में मामला है, हम लोग रिपोर्ट कर दिए हैं, फिर अभी आपने ही कहा कि सीआईडी जांच हो रही है, तो सब कार्रवाई ही है ना। कल जो प्रदर्शन हो रहा है उसकी क्या तैयारी है? उसकी तैयारी तो सब आप पुलिस प्रशासन कर रहे होंगे, उनका काम है। लेकिन साक्ष्य के साथ आप जिन शिक्षकों को वार्ता के लिए बुलाए थे, उन ज्यादातर शिक्षकों के घर पर कल परसों से उन सब से देखिए, उन सब से हम लोग का कोई शिक्षक की अरेस्टिंग भी हो गई है। उन सब का आयोग से कोई संबंध नहीं है। क्या
सर आयोग में आयोग का वो सब लॉ एंड ऑर्डर हमारा इश्यू नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर FIR कराए होंगे कि ऐसा कुछ हुआ है, जो बता रहे थे पत्थरबाजी हुई है, क्या हुई है? वो FIR उसी दिन हुआ था। उस समय मजिस्ट्रेट जो उपस्थित थे उनके द्वारा FIR हुआ है, उसी दिन हुआ है, पेपर में भी निकला। 30/9 को ही FIR 30/9 को ही FIR हुआ है कि 10 लोगों के विरुद्ध सर और अज्ञात। आप लोगों ने कोई सुरक्षा की मांग की है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि आपने बताया कि सुरक्षा मिली। अब देखेंगे, अभी तो अब इस वजह से आप लोग हैं ही तो सुरक्षा। मतलब कहा जाए एक लाइन का एग्जिस्ट यही है कि एग्जाम फ्री एंड फेयर, बिल्कुल पूरी तरह बिल्कुल आयोग का ये मानना। बिल्कुल मैंने आपको 100% रिजल्ट प्रकाशित करने की ओर आयोग प्रोसेस है सर। देखिए, आयोग जो सेट पैटर्न मतलब तरीका है जांच का, किसी को डॉक्यूमेंट के जांच का, कहीं भी उपस्थापित करने का, उसके लिए हमेशा तैयार है। कहीं भी किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। रिजल्ट पूरी तरह से अच्छे से बना है, परीक्षा एकदम अच्छे से हुई है। इसलिए आयोग बार बार कह रहा है कि आपके साक्ष्य जो लाए गए वो हम लोगों को एडिटेड दिखे, इसलिए हमने मूल मांगा था और कि आप वो दीजिए। क्या सर बार बार कहा, लेकिन नहीं, एक चीज और आपने देखा होगा, आप सोशल मीडिया में अगर मॉनिटर कर रहे होंगे, 3 दिन पहले भी मैं देख रहा हूं कि जिसके पास सबूत है लेकर आओ। इसका मतलब अभी भी आप सबूत का तलाश कर रहे हैं, अभी भी सबूत का तलाश कर रहे हैं। वो तो अपना पक्ष मजबूत करेंगे। तो वही से बोल रहे हैं ना, तो जब सबूत का तलाश कर रहे हैं तो देखा जाए, लाइए, हमारे पास भी लाइए, हम लोग भी देखेंगे। पक्ष लाइए, हम जांच करने से भागते थोड़ी हैं। एक मेजर क्वेश्चन था उसमें स्टूडेंट लोग का भी, कि जो एग्जामिनेशन हुआ 21 से 22 उसमें मैथ, कंप्यूटर और एक और सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट का रिपीटेशन था। सेम पूरे टोटल सेट को ही इसमें डाल दिया गया। 40 से अधिक। इसमें स्पष्ट हो लीजिए, इसमें सवालों का हाँ, सवाल सब्जेक्ट का ही बिल्कुल। रिपीटेशन है, किसी और हम लोगों ने भी मिलाया था उसको। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो उन लोग का भी वही बिल्कुल बिल्कुल। आप पहले ये बताइए, टोटल क्वेश्चन कितना है उस प्रश्न पत्र में? 20 था ना। टोटल क्वेश्चन कितना है? और इस संबंध में सर 150 क्लैरिफिकेशन हो चुका है। हम लोग पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं इसमें, हम लोगों ने चेयरमैन सर खुद स्पष्ट कर चुके हैं। 21 प्रश्न है, हम लोगों ने जो भी है, हमारा आयोग का अपना नियम है। आयोग प्रश्न पत्रों के सेटिंग से किसी प्रकार से संबंध नहीं रखता है, क्योंकि उसका एक अलग सिस्टम है। नहीं तो वो सेट कौन करता है? अब बोले परीक्षा ये आयोग ले रहा है तो क्वेश्चन कौन सेट करता है? क्वेश्चन सेट जिसको हम लोग हम बता रहे हैं, जिसको हम लोग ऑथराइज करते हैं उनके एक्सपर्ट होते हैं, उनके एक्सपर्ट होते हैं। वो सब विषयों के होते हैं, सभी विषयों के होते हैं, सभी विषयों के होते हैं। तो आप ये देखिए कि टोटल क्वेश्चन कितना है? 150 है। 150 अगर प्रश्न पत्रों का दोहराव हुआ तो ये तो 3,04,000 के लिए न हुआ है ना, कि आपके लिए अकेले हुआ है? 3,04,000 तो अपीयर किए और उतने तो नहीं आए। जो भी 3,04,000 के लिए हुआ है, तो वो लीकेज का मामला नहीं है ना। नहीं, लीकेज का नहीं है, रिपीटेशन का है। लीकेज का मामला नहीं है। और रिपीटेशन के संदर्भ में हमारे यहाँ स्पष्ट आयोग का अपना जो गाइडलाइन है उसमें भी, और वो भी सोशल मीडिया में आपको जारी किया है कुछ लोगों ने, कि विदिन 2 years फॉर सेम पोस्ट आइडेंटिकल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये पहले ही क्लियर हो चुका है, पिछला ब्रीफिंग में ही आपको क्लियर कर दिया गया चेयरमैन सर के द्वारा। अब तो देखिए नया नया एजेंडा लाया गया ना, बाहर के लोग हैं, सब बाहरी को सीट बेच दिया गया है। अब तो आप देखिएगा सोशल मीडिया में जो अफवाह फैलाया जा रहा है वो दूसरा अफवाह फैलाया जा रहा है। और दूसरी बात है कि हर चीज का एक संवैधानिक फोरम है, हर चीज का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। निर्णय सड़क पे नहीं होगा, हर निर्णय सड़क पे नहीं होगा कि कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है। आपको वहां पे जाना चाहिए। अगर आपके पास आज भी सबूत है तो आज भी जा सकते हैं, कोई रोका है क्या? आप 22 तारीख को परीक्षा हुई, 26 तारीख को हमारे यहाँ आए तो गाजे बाजे 2000 के साथ आए, क्यों? फिर जब 26 को आए और हमने नोटिस किया 30 को उपस्थित होने के लिए, तो फिर 30 तारीख को 5000 के साथ आ गए, क्यों? भाई क्या जरूरत थी उसकी? इसका मतलब आयोग को आप डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं।
ये ठीक बात नहीं है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में ये अच्छी बात नहीं है। हम सभी जुडिशियल सिस्टम में विश्वास करते हैं, सभी लोग। तो सिस्टम में आपको आप बात रखनी चाहिए। आपको जहां भी जा सकते हैं, आप कोर्ट में जा रहे हैं, सो मच सो गुड। तो स्टूडेंट सर सवाल वही पूछ रहे हैं कि आप जुडिशियल सिस्टम पर विश्वास रखते हैं, तो सुनवाई अभी होनी थी, उससे पहले ये डीबी लिस्ट क्यों जारी किया गया? फिर आप समझिए इस बात को। अगर आप लोग कहते हैं कि सचिव ने कहा था, आप अभी भी सब हमारे स्टेटमेंट को लोगों ने रिकॉर्ड किया है। ये प्रक्रिया है, दिस इज नॉट फाइनल रिजल्ट, दिस इज प्रोसेस, और हम अपने प्रोसेस से चल रहे हैं। अभी हमारा 27 तक तो डीवी है, फिर उस डीवी को फाइनल करने में भी कितना टाइम लगता है, आप समझें इस चीज को। बहुत सारे बच्चे अगर विभिन्न कारणों से एब्सेंट हो जाएंगे तो फिर आयोग को उनको भी सुनना पड़ता है कि कोई डेंगू से पीड़ित हो गया, किसी के घर में कोई बीमार पड़ गए, किसी के घर में कोई घटना घट गई, ऐसे कई उदाहरण हमारे पास है। उससे कोई संबंध है? जो ऑनरेबल कोर्ट का आदेश होगा वो सबको मान्य होता है। लेकिन सर ये प्रोसेस तो रिजल्ट प्रकाशित करने ही नहीं वाला है। फर्स्ट स्टेप आपका जो निकला, ये तो इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल उसमें हो जाएंगे आप, उसके बाद तो आप लिस्टिंग, ये तो मान लीजिए शॉर्ट लिस्ट आपकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। आयोग कंफर्म है कि एकदम फेयर चुनाव हुआ? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं। चुनाव नहीं, अब चुनाव का मोड से बाहर निकलिए। आयोग पूरी तरह संतुष्ट है कि रिजल्ट्स बड़े अच्छे ढंग से तैयार किए जा रहे हैं, परीक्षा बहुत अच्छे ढंग से लिए गए, और जो सोशल मीडिया में अफवाह है वो अफवाह है। तो हम लोग अपील करेंगे बच्चों से, देखिए 3,04,694 लोग अपीयर हुए, तो वैकेंसी 225 ही है। तो बाकी लोग को तो फिर से तैयारी अपने उनके भविष्य के लिए सोचना चाहिए, किसी बहकावे में नहीं जाना चाहिए। अगर सोशल मीडिया में तो ये भी चल रहा है कि बच्चे लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट भी प्रकाशित करिए, वो भी लिख रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं तो वो आयोग अपना देखेगा, आयोग का आएगा निर्णय समय पे। वो अभी कट ऑफ मार्क्स अर्ली टू से होगा। कट ऑफ मार्क्स हम लोग फाइनल के बाद ही देते हैं, लेकिन ये पूरे शुरू से आयोग ये करते हैं। 3 बार आप लोग मीडिया से इंटरेक्शन किए और स्टूडेंट भी लगातार मांग करते रहे, और अंततः सरकार जब आप एक चीज जानेंगे सर, मेरा सवाल है, जब सरकार सीआईडी जांच के लिए भी तैयार हो गई तो स्टूडेंट भी तो यही मांग कर रहे थे, तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों हो रही है? किस पर कार्रवाई? जो स्टूडेंट है, किस स्टूडेंट पे कार्रवाई हुई है? जैसे वो विशाल जो टीचर है उनको अरेस्ट कर दिया, तो नहीं कर सकते हैं अभी सब कुणाल है उनके घर पर ना, इस पे हम टिप्पणी कर सकते हैं ना, इसमें आयोग का भूमिका नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर हमारा बाउंड्री के बाहर, लॉ एंड ऑर्डर को जो देखते हैं उनका। विधि व्यवस्था संबंधी समस्या हुई, हम लोगों ने उचित फोरम पर अवगत करा दिया। आयोग को के पदाधिकारी कर्मचारी को धमकी भरे पत्र आए हैं ईमेल के माध्यम से, हम लोगों ने अवगत करा दिया उचित फोरम पर। आयोग अपना कार्य कर रही है। ठीक है, थैंक यू। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है स्वच्छ, ट्रांसपेरेंट परीक्षा लेना, अभ्यर्थियों को नियुक्ति करवाना, उनके भविष्य के बारे में सोचना। हम लोग निरंतर, हमारे चेयरमैन सर की अध्यक्षता में निरंतर आयोग काम कर रहा है।